नमस्कार दोस्तों, यार एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 में भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन और नाइट्रोजन चक्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। उन्हें हम बारीकी से पढ़ेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ आए हुए हैं। और दोस्तों, जो हमारा सिलेबस चल रहा था जूनियर एडिट का, उसका मैंने इधर के साइंस के ये सारे टॉपिक मैं करा चुका हूँ। जिसने भी अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो लिंक मैंने प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में देख रखा है, वहाँ जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ से हमारा चालू हो गया है, थोड़ा सा आगे को बढ़े हैं हम। अब आज हमारा जो होगा ये वाला टॉपिक करवाएंगे हम। इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सभी करवाएंगे दोस्तों। लेकिन इस चैप्टर को मैं 2 भागों में कराऊँगा, क्योंकि इसमें 75 के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन है, तो सभी एक ही वीडियो में कराऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट बना दिए। आज ये पहला पार्ट है और कल को आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा इसका। तो इसके हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? तो इसमें से कौन कौन से जो रोग हैं वो संचारी रोगों को निरूपित करते हैं? ये करते हैं म्यादी बुखार, टाइफाइड कहते हैं जिसे, और स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक और बात आपको बता दूं, अगर जो आपको इस क्लास की या किसी भी क्लास की मेरी PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो की, वहाँ से जाइएगा और लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। आप तक की जितनी भी क्लास मैंने कराई हैं सबके PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं। जाइए और चाहे तो PDF भी पढ़ सकते हैं। इन फ्यूचर आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संक्रामक रोग हैजा होने का कारण है। तो इसका जो कारण होता है ये होता है विब्रियो कालेरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हैजा एक संक्रामक रोग है जो दूषित भोजन व जल इत्यादि ग्रहण करने से होता है। यह बैक्टीरिया जनित रोग है जिसका कारक विब्रियो कालेरी जीवाणु है। ठीक है, एक जीवाणु का नाम है विब्रियो कालेरी, इसे याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गलत मिलान को पहचानिए। तो इसमें गलत मिलान को पहचानना है, आइए हम देख लेते हैं। निद्रा रोग, ट्रिपेनोसोमा ये सही है। अमीबा पेचिस एंट अमीबा ये भी सही है। छोटी माता चिकन पॉक्स जीवाणु, तो ये गलत है, ये जीवाणुओं से नहीं होती है छोटी चेचक। ठीक है। और फिर अगला है, ये एक संक्रमण जीवाणु द्वारा नहीं बल्कि वेरियोला विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, छोटी माता जो होता है चिकन पॉक्स ये होता है वेरियोला विषाणु के द्वारा। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विषाणु जनित रोग है, तो विषाणु जनित रोग कौन सा है इनमें से? यह है छोटी माता और पोलियो, ये विषाणु जनित रोग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में रोग व कारक युग्म में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें रोग दे रखे हैं और उनके कारक दे रखे हैं, तो इसमें कौन सा युग्म गलत है, उनका मिलान गलत है, वो बताना है। तो पहला है आलू का वाट रोग, ये सिनकाइट्रियम एंट्रोबायोटिकम से होता है, ये बिल्कुल सही है। हैजा ब्रीवियो कॉलेरी से होता है, ये भी सही है। पोलियो कोक्सिलिया वेनेंटी से होता है, ये गलत है। छेरो माइकोबैक्टीरियम से होता है, ये सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है। तो ये किसके उपचार में, एंटीबायोटिक जो होती है किसके उपचार में प्रभावी होती है? ये होती है हैजा के उपचार में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोलियो का कारण है, पोलियो का कारण क्या होता है? ये होता है वायरस विषाणु की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है? तो कौन सा विकल्प दर्शाता है? ये दर्शाता है खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से जीवाणुओं
बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। तो जीवाणु जो द्वारा जो रोग होते हैं वो होते हैं दोस्तों तपेदिक, निमोनिया और मियादी बुखार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉलरा रोग होता है, तो कॉलरा रोग किससे होता है दोस्तों? यह आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ये होता है बैक्टीरिया द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। काला ब्रेवियोरी कॉलेरी नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। यह एक संक्रामक रोग है जो दूषित जल तथा भोजन से फैलता है। ठीक है, और इससे जो प्रभावित होने वाला अंग है वो आंत होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? तो बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या बोलते हैं? उन्हें कहते हैं पैथोजन। पैथोजन ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यूपी टेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र। तो एड्स बीमारी से जो प्रभावित होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। एड्स का जो पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये रोग HIV वायरस द्वारा होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को रोग से लड़ने की शक्ति यानी कि उसका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। इस रोग का विषाणु शरीर की रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाओं में मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जिसके कारण कुछ वर्षों बाद शरीर सामान्य रोगों से बचाव नहीं कर पाता है और अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। HIV मुख्यतः संक्रमित करता है। तो ये किसको संक्रमित करता है? ये करता है सहायक लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरीर की प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो शरीर की प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशियोकर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ से आप पढ़ लेना। काफ़ी अच्छे वन लाइनर क्वेश्चन है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो भोजन में रतौंधी रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है जल जनित रोग क्या है? तो जल जनित रोग कौन सा होता है? ये होता है हेपेटाइटिस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है? तो उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है? उन्हें नहीं होता है स्कर्वी रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आपको बता दूं विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग होते हैं रतौंधी, आँखों का शुष्क होना। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से होते हैं रिकेटस। विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं जमना, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है? तो इसमें से कौन सा गैर संचारी रोग नहीं है? कॉलरा गैर संचारी रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्योंकि कॉलरा जो होता है ना ये संक्रामक यानी कि संचारी रोग होता है जो प्रदूषित जल तथा भोजन से फैलता है, और रिकेट्स, आर्थराइटिस और हाइपरटेंशन ये जो होते हैं संचारी रोग होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरीर वर्धक भोजन होता है। तो शरीर वर्धक भोजन कौन सा होता है? प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है वो शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दालें किसका अच्छा स्रोत है? तो दाल किसका अच्छा स्रोत होते हैं? ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? तो इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? आलू भी है, अनाज भी है, दूध भी है, मुर्गा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुर्गा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसमें से ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है? वो नहीं है विटामिन। विटामिन जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। प्रोटीन, वसा और
कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो सबसे जल्दी शक्ति जो प्राप्त करता है वो करता है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को कहा जाता है। तो उस रोग को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं वर्णांधता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम है। तो इससे होने वाले रोग का नाम है पेचिश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायरस जनित रोग है, तो वायरस जनित रोग कौन सा है? यह है पोलियो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो दूषित जल के सेवन से कौन सा रोग होता है? वो होता है हैजा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? तो ईसीजी का प्रयोग जो किया जाता है ये किया जाता है हृदय की कमजोरी के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और ईसीजी का फुल फॉर्म जो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है, और ईकेजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग जो करता है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लंग्स को प्रभावित करता है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है एक क्या है यह है वायरस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? तो किस तत्व की कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? ये शिशु रोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित कौन सी दवा का प्रयोग इस्तेमाल होता है? तो किसका प्रयोग होता है? ये होता है एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, ये ज्वरनाशक दवा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? तो प्लेग के उपचार में जो दवाई का प्रयोग होता है वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग होता है प्लेग के रोग में। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से अंग जो प्रभावित होता है वो होता है प्लीहा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? तो उस व्यक्ति में जो कमी होगी वो होगी विटामिन डी की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। सूखा रोग को कहते हैं रिकेट्स। हड्डियों का वह रोग है जो प्राय बच्चों में होता है, और बच्चों में हड्डियों की नरमाई या कमज़ोर होने से सूखा रोग हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू रेड फ्लैग से संक्रमित होता है? तो कौन सा होता है? ये होता है प्लेग, जो होता है चूहे के पिस्सू से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इबोला है। इबोला आपने सुना होगा, ये वायरस जनित रोग है। तो इसे क्या कहते हैं हम? ये पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं, इबोला एक वायरस जनित रोग है जो वर्ष 2014 में पश्चिमी अफ्रीका में पहली बार पाया गया था। इस रोग की पहचान सबसे पहले 1976 में इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में की गई। इसी के नाम पर इसका नाम इबोला पड़ा। इबोला एक ऐसा रोग है जो मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। इसकी चपेट में आकर टाइफाइड, कॉलरा, बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीलिया किससे संबंधित रोग है? तो पीलिया जो है ये यकृत से संबंधित रोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पीलिया यकृत को प्रभावित करता है और पीलिया में त्वचा और आँख पित्त पर्णों के जमा होने के कारण पीले रंग के दिखाई देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, रक्त में यूरिया अम्ल की अधिकता का लक्षण है। तो क्या किसकी वजह से ये गठिया रोग हो जाता है अगर जो रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गठिया एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? ये जोड़ को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? तो उन कीटों को कहते हैं रोगाणु वाहक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, जल से भय किस रोग का लक्षण है? तो जल से भय लगता है किस रोग में लगता है? ये रेबीज की बीमारी में लगता है और हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं इसको, रेबीज को। यह पागल कुत्ते या भेड़िया लोमड़ी के काटने से होता है और इससे प्रभावित अंग जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इससे प्रभावित होता है। ठीक है, और दोस्तों अगर जो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को जिन्होंने भी जूनियर एडिट स्कूल का फॉर्म डाला है। और जो भी नया हमारे चैनल पर आया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली प्रोवाइड होती रहेंगी और हो भी रही हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए जीएस के हर एक सब्जेक्ट को मैं बारी बारी से कंप्लीट कराऊँ, सबकी प्रैक्टिस कराऊँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होगी। और साथ में अब मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए मैथ और रीजनिंग की क्लास भी मैं लाने वाला हूँ। उसे जल्दी मैं कुछ ना कुछ अपना इंतज़ाम कर रहा हूँ। मेरे पास थोड़ा संसाधनों की कमी है, लेकिन मैं फिर भी अपना बेस्ट देने की आपको कोशिश करूँगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। तो प्रोटीन से होने वाले जो रोग हैं वो किससे होते हैं? वो कौन सा रोग है? ये होता है क्वासकी और कर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्ण कटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किस देखा चाहिए, किसे दिखाना चाहिए? सॉरी, अगर कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? कट गया थोड़ा सा। उसे दिखाना चाहिए दोस्तों अबोर्ड विशेषज्ञ को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि आगे को ऑप्शन दे रखे हैं। ये श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ल्यूकेमिया श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जठरांत्र संबंध संकरण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो ये हैजा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? तो एलिसा एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है, उसका नाम एलिसा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। एलिसा परीक्षण जो होता है एड्स नामक रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। एड्स को HIV द्वारा होता है। एड्स जो रोग जो होता है HIV द्वारा होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो सही में अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना जो भी साइंस पढ़ना चाहते हैं जूनियर एडिट स्कूल की। इस पर मैं पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कवर करवा रहा हूँ और बहुत ही जल्दी कवर भी करवा दूँगा। और धीरे धीरे हर एक चैप्टर का मैं सिलेबस वाइज आपको सभी क्वेश्चन कराऊँगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।